द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता को बलपूर्वक राज सिंहासन से उतार दिया और उसे जेल में बंद कर दिया। खुद स्वयं सिंहासन पे बैठ गया। कंस के एक बहन थी, उसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। वहां की प्रजा कंस से बहुत ही परेशान थी, त्राही त्राही करने लगी। हर कोई कंस के आतंक से बहुत दुखी थे। हर कोई कंस से छुटकारा चाहता था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को अपने देवकी बहन के ससुराल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, तुम्हारा अंत होने वाला है। तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। तुम्हारे पापों का अंत होने वाला है। ये बात सुनकर कंस का अपनी बहन के प्रति प्रेम खत्म हो गया और वासुदेव को मारने लगा। वासुदेव को मारने लगा तो देवकी ने अपने भाई से कहा, मैं अपनी संतान आपको सौंप दूंगी। ये बात सुनकर कंस ने अपना विचार बदल दिया और देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के 7 संतान को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। 7 संतान को दीवार पे पछाड़ पछाड़ के मार दिया। जब 8वें पुत्र की बारी आई तो कंस ने अपना पहरा बढ़ा दिया और एक तरफ वासुदेव के मित्र नंद किशोर के पत्नी के बच्चा होने वाला था। वही समय था कि कंस की आंखों में धूल झोंकी जाए। एक तरफ यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया और एक तरफ देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। जिस समय पुत्र को जन्म दिया उस समय विष्णु भगवान प्रकट होकर देवकी और वासुदेव से कहा, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के जन्म लूंगा और मैं पलूंगा नंद किशोर के घर। तो इस पुत्र को नंद के घर पहुंचाना है। और विष्णु भगवान की कृपा से सभी कारागृह के दरवाजे खुल गए और सभी सैनिक बहुत गहरी नींद में सो गए। वासुदेव एक टोकरी में श्री कृष्ण भगवान को लेकर रवाना हो गए और यमुना पार किया और नंद किशोर के घर पहुंचा दिया। नंद किशोर के घर पहुंचाने के बाद वहां से यशोदा की पुत्री लेके वापस कारागार में आ गए। जब कारागार में वासुदेव आ गए तो उस टाइम कंस को मालूम हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र हो गया है। वहां आ गया कंस मारने के लिए। जब देखा कि पुत्र नहीं पुत्री है तो उसे बहुत ही बेरहमी से बीच में पछाड़ के देखा कि वो तो एक देवी के रूप में प्रकट हुई और कहने लगी, तुम्हारे पापों का अंत हो गया है, तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। ये बात सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया और वो दानव को मारने के लिए भेजा। श्री कृष्ण को अनेक तरीकों से मारने की कोशिश की। अंत में कृष्ण भगवान बड़े हुए और कंस का वध किया। वध करने के बाद श्री कृष्ण ने उस उग्रसेन राजा को अपना राज सिंहासन वापस दे दिया और पूरे संसार में उसी दिन से, जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उसी दिन से जन्माष्टमी मनाई जाती है। सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मिलते हैं। और नई कथा के साथ अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जय श्री कृष्ण।